Hello guys, this is Avinash Manikpuri. Welcome to my YouTube classes Avinash Manikpuri hashtag Social Studies. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 9th जियोग्राफी NCERT बुक का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है अपवाह, ठीक है, कि पानी का जो बहाव तंत्र होता है उसी को हम ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहले नंबर के पैराग्राफ में जहाँ पर लिखा है द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, कि किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को जो डिस्क्राइब करते हैं हम उसको ही ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। लुक एट द फिजिकल मैप यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टूगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर, ठीक है। यदि आप फिजिकल मैप देखें इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया का फिजिकल मैप देखें जो कि इस चैप्टर में आगे बना हुआ है, मैं अभी आपको शो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि स्मॉल स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी धाराएं जो हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से आकर किसी एक मेन रिवर पर मिल जाती हैं, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean। और ये नदी, ठीक है, जो नदी जिस नदी पर ये सारी छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती हैं तो वो नदी एक लार्ज वाटर बॉडीज़ में जाकर मिल जाती है, लाइक किसी लेक पर मिलती है, किसी ओशन पर मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको फिजिकल मैप सबसे पहले दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो आपके बुक के नेक्स्ट पेज में बना ये है फिजिकल मैप, ठीक है। जहाँ पर आप किसी भी एक रिवर को देख लें, जैसे सबसे टॉप में देखेंगे आप जहाँ पर इंडस आर बना है, कहने का मतलब वो इंडस रिवर है, ठीक है। इंडस रिवर जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो आप यहाँ पर क्लियरली देखेंगे कि जो इंडस मेन रिवर है उसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज जैसी रिवर आकर मिलती हैं, यानी इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, यानी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये एक रिवर सिस्टम का निर्माण करती हैं। ऐसे ही जब आप इसमें देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के रिवर्स आपको पूरे इंडिया के मैप में मिलेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे और मैप एक बार और दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मैप को कैसे रीड करते हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसी में देखिए लिखा है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन, ठीक है, कि यदि किसी सिंगल रिवर के द्वारा ये सिस्टम बनाया जाता है ड्रेनेज का तो वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एंड अपलैंड सेपरेटेड टू ड्रेनेज बेसिन सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइडेड, ठीक है, वाटर डिवाइड। आप देखेंगे नीचे वाटर डिवाइड कि कोई अपलैंड है बीच में जिसने दो स्ट्रीम्स को डिवाइड कर दिया अलग अलग, ठीक है। वो अपलैंड होने की वजह से, हाई होने की वजह से नदी एक इस तरफ की जो धाराएं हैं उस तरफ नहीं जा सकती और उस तरफ की धाराएं इस तरफ नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पर ये बोला है आपसे कि आप क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप की, यदि आप मैप का क्लोजर ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, तो कुछ एलिवेटेड एरिया आपको देखने को मिलेंगे। उन एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ एरिया जो होता है, जो कि माउंटेन या अपलैंड जैसे होते हैं, ये किसी भी दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर देते हैं, ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, और ये सेपरेशन ही वाटर डिवाइड कहलाता है। और यहाँ लिखा है कि डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर, की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो बेसिन होती है वो अमेजन रिवर पर है। और फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस रिवर की बेसिन लार्जेस्ट है। अब हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यही राइट साइड के कॉलम में आपको मिल जाएगा आपकी बुक में, जहाँ पर है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ब्रॉड रिलीफ फीचर का मतलब होता है कि जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, ठीक है, ये बहुत बड़ी भौगोलिक जो स्थिति है, ठीक है, तो इसी से के बारे में लिखा कि द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय, कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कंट्रोल किससे होता है, जो फीचर रिलीफ फीचर हैं, यानी जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए लिखा कि अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, की इंडियन रिवर्स को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट द हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ भी बोलते हैं, जो कि इंडिया के नीचे वाले इलाके से निकलती हैं। पेनिनसुलर का मतलब मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि वो पार्ट जो 3 तरफ से वाटर से कवर होता है उसको हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, ये 2 मेजर फिजियोग्राफिक है कि एक हिमालयन रीजन कहलाता है और एक पेनिनसुलर रीजन कहलाता है।
द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज, कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं और जो पेनिनसुलर यानी इंडिया के नीचे वाले हिस्से से निकलती हैं जो नदियां, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है बेटा जो साल भर थ्रू आउट द ईयर बहते रहती हैं, ठीक है, उनको पेरेनियल रिवर बोलते हैं। कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती हैं, ठीक है, पूरे साल उनमें पानी रहता है। कैसे और क्यों रहता है वो आगे मेंशन किया हुआ है कि इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन, ठीक है। बरसात के समय में बरसात का पानी तो रहता ही है, साथ में जब गर्मियाँ पड़ती हैं, ठीक है, तो जो लॉफ्टी माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनकी जो आइस शीट्स है वो पिघलती है और उनके पिघलने से हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर पानी की बराबर मात्रा बने रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा कि द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, ठीक है, कि जो इंडस यानी सिंधु नदी जो है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये नॉर्थ से इस हिमालय माउंटेन के नॉर्थ से निकलते हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस, ठीक है, गॉर्जेस का मतलब, ठीक है, गार्जेस होते हैं, इनको गार्ज ही कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इमेज में ये गॉर्जे बना हुआ है कि पहाड़ को काटकर बीच से रास्ता बनाना ही गॉर्जे कहलाता है। तो कभी कभी ये नदियाँ बड़े बड़े गॉर्जेस भी बनाती हैं, ठीक है। तो ये लिखा कि द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी, कि सी तक पहुंचने तक यानी समुद्र तक पहुंचने से पहले ये एक लंबा रास्ता तय करती हैं हिमालय की जो नदियां हैं। जैसे कुछ नदियां वे ऑफ बंगाल पर चली जाएंगी, कुछ नदियां अरब सागर पर चली जाएंगी, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो हिमालय की रिवर्स हैं वो लंबा रास्ता तय करती हैं। नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ लिखा है कि दे परफॉर्म इंटेंसिव एरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड, ठीक है। तो जो एरोजनल यानी काटना, जिस तरीके से गॉर्जे बना हुआ था, गॉर्जेस जो बने थे वो एरोजनल की वजह से ही बने थे, ठीक है। तो उन काटने की वजह से ये अपने साथ बहुत सारा स्लिट और सैंड यानी रेत लेकर ये बहते हैं, ठीक है। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स, देखिए अब ये 3 कोर्स में डिवाइड होता है ये सोर्स ऑफ रिवर जो है। सबसे पहले अपर कोर्स आपको दिख रहा है यानी ऊपरी का हिस्सा जो टूटा हुआ है, फिर मिडिल कोर्स होता है, फिर नीचे लोअर कोर्स होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखा है कि इन द मिडिल एंड लोअर कोर्सेज दीज रिवर फ्रॉम मैंडस, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपॉजिटनल फीचर इन देयर फ्लड प्लेन, ठीक है, कि जब नदियां अपने साथ बहती हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आकृतियां बनाती हैं। जैसे यहाँ लिखा कि मेंडर्स का मतलब होता है सर्प के आकार की आकृति, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन होगा ये मेंडर्स बना हुआ है, देखेंगे आप ये मेंडर लिखा है, ठीक है। तो ये सर्प जैसे आकृति है। और ऑक्सबो लेक यानी धनुष और बाण की तरह लेक, की धनुष की आकृति का जो लेक बना है ऑक्सबो लेक, ये ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। फिर इसी के आगे लिखा हुआ है कि ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपॉजिटनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन, की फ्लड प्लेन यानी इनके जो बहाव के जो मैदान होते हैं और भी अलग अलग तरीके से आकृतियां ये बनाते हैं। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, ठीक है। इनके साथ फिगर 3.3 पर ही दिखाया गया है आपको, ठीक है, कि डेल्टा, ये सबसे नीचे आप देखें डेल्टा और एस्चुरी, ये 2 चीज़ें होती हैं रिवर्स के साथ, ठीक है। तो इनके बारे में प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि डेल्टा और एस्चुरी नदियाँ जब समुद्र पर मिलती हैं तो ये डेल्टा और एस्चुरीज बनाती हैं। तो इनके जो डेल्टास बनते हैं वो डेवलप्ड डेल्टास बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे लिखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल। अब जब हम पेनिनसुलर रीजन की बात करते हैं तो यहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो सीजनल होती हैं। मैं आपको एक बार और मैप दिखा देना चाहता हूँ इसको पढ़ाने से पहले, और आपको मैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रीजन के रिवर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैप जब आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है इंडिया का, ठीक है, ये जो गुजरात और मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो रीजन है ये पूरा रीजन, ठीक है, ये जो नीचे का रीजन है ये पूरा रीजन पेनिनसुलर रीजन कहलाता है। तो और यहाँ पर जो रिवर्स होते हैं वो पेनिनसुलर रिवर कहलाते हैं क्योंकि ये हिमालय से नहीं निकलते हैं। और पेनिनसुलर रीजन का मतलब मैंने क्या बताया कि 3 साइड से ये वाटर से कवर होता है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो इंडियन ओशन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो अरेबियन सी है और राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो वे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरफ से वाटर से कवर होता है, ठीक है। तो यानी साउथ में इंडियन ओशन, फिर यदि आप देखें ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी, ठीक है। तो इस तरीके से इनको पेनिनसुलर रीजन कहा जाता है और यहाँ की जो रिवर है वो पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं, ठीक है। फिर देखेंगे इसी में लिखा है आगे, इसी पैराग्राफ में मैं आता हूँ,
ठीक है, जहाँ पर लिखा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, कि जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनमें से बहुत सारे जो रिवर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं। ठीक है, सीजनल का मतलब क्या होता है कि बरसात के समय पानी रहता है और बरसात यदि खत्म तो पानी की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल, कि उनका जो फ्लो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, कि गर्मी के समय में, ठीक है, जो इवन जो लार्ज रिवर्स भी होती हैं इस रीजन की, उनमें भी पानी की मात्रा जो वो कम हो जाती है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड सैलोअर कोर्सेस एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की तुलना में यदि हम देखें तो जो पेनिनसुलर रिवर होता है उनके बारे में क्या लिखा है कि ये शॉर्टर एंड सैलोअर होते हैं, यानी छोटी और छिछली, यानी ज़्यादा गहराई की नहीं होती ये रिवर्स। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवार्ड द वेस्ट, कि कुछ इनमें से जो कुछ रिवर्स होते हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स यानी मध्य के ऊंचे स्थानों से निकलते हैं और किधर बहते हैं, वेस्ट की तरफ बहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, ठीक है, मैप में देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन कौन से दो लार्ज रिवर हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवार्ड द बे ऑफ बंगाल, कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और वे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट यदि आप देखें तो ये पुलिकट लेक आपको दिख रहा होगा, कोलेरू लेक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी आपके राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर है वो कहलाता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, यानी वेस्ट की तरफ जो कॉर्नर्स बने होते हैं, जैसे यहाँ श्रीलंका से ऊपर आप जब देखते जाएंगे तो कावेरी रिवर आपको दिख रहा है, पुलिकट लेक आपको दिख रहा है, कोलेरू लेक दिख रहा है, चिल्का लेक दिख रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वेस्टर्न घाट की हैं और यहाँ से जो निकलने वाली जो रिवर है वो वे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। और इस तरफ का जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का वो ईस्टर्न घाट कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आप देखें तो हम आते हैं नेक्स्ट में, इसी में आगे इसके आगे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये कि द हिमालयन रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, जहाँ पर है द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, की हिमालय से निकलने वाली जो रिवर है उनमें से जो मेजर रिवर हैं वो हैं इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये लंबी के साथ होने के साथ साथ इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी बहुत सारी सहायक नदियाँ इन पर आकर मिलती हैं। अ रिवर along with its tributaries may be called a river system, कि इन्हीं रिवर्स को इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ जब स्टडी किया जाता है तो ये रिवर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कि किन किन बहुत सारी नदियां जो हैं इन नदियों पर आकर मिलती हैं और यही सिस्टम जो है वो एक रिवर सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। यहाँ क्या लिखा है कि द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले मैप में आपको दिखा के बताया हुआ था। ठीक है, ये मानसरोवर लेक के पास से तिब्बत में निकलती है एंड फ्लोइंग वेस्ट, और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट इंटर इंडिया इन लद्दाख, इट फॉर्म्स अ पिक्चरेस गॉर्जेस इन दिस पार्ट, कि ये बहुत सारे गॉर्जेस बनाती हैं। ठीक है, और इंडिया में जब ये इंटर होती है तो इंडिया के लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में इंटर होती है। ठीक है, फिर लिखा है कि सेवरल ट्रिब्यूटरीज, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो हैं द जस्कर, द नूबरा, द शयोक एंड हुंजा, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, फिर है ज्वाइन इन द कश्मीर रीजन, की कश्मीर रीजन पर ये सारी नदियां इंडस को ज्वाइन करती हैं। द इंडस फ्लो थ्रो बालिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक, की एटॉक के माउंटेन से बाहर निकलती हैं, ये बल्तिस्तान गिलगित होते हुए आगे बढ़ती हैं। फिर आगे जब हम देखते हैं तो लिखा है कि द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइंट टू इंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान, की जब ये मिठानकोट पाकिस्तान पर पहुंचती है ये नदी, ठीक है, इंडस रिवर, तो उसमें सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये बहुत सारी जो नदियां हैं वो इंडस रिवर पर मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैप दिखाया था तो मैंने बताया था। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स एवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, फिर उसके बाद ये साउथ की तरफ भी मूव करती है और अरेबियन सी पर जाकर मिल जाती है, जो कि ईस्ट ऑफ कराची यानी कराची के ईस्ट में है। फिर है द इंडस प्लेन हैज़ वेरी जेंटल स्लोप, कि जेंटल स्लोप बनाती है जो इंडस की जो प्लेन्स हैं। ठीक है, लिखा कि द इंडस प्लेन हैज़ वेरी जेंटल स्लोप, कि इस नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान है उन पर जेंटल स्लोप यानी कम घाटियाँ होती हैं। ठीक है, ज़्यादा घाटियाँ नहीं होती। विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है। इंडस रिवर की यदि लेंथ देखें तो यहाँ पर 2900 किलोमीटर है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर में काउंट की जाती है वर्ल्ड की। A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab and the rest in Pakistan। कि इस नदी का जो 1/3 पोर्शन है, लिखा है कि लिटिल ओवर अ थर्ड, यानी 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर फ्लो करता है। कहाँ कहाँ पर? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो पाकिस्तान पे बहता है। फिर यहाँ नीचे लिखा है कि डू यू नो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, ठीक है, जिसको यूएन ने कराया था भारत और पाकिस्तान के लिए। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया था, देखिए यहाँ पर कि इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर सिस्टम, कि इंडस रिवर सिस्टम से जितना पानी आता है उसका भारत सिर्फ 20% ही यूज़ कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ के जो पानी का यूज़ जो है इरिगेशन के लिए पंजाब में, हरियाणा में एंड साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट जो राजस्थान का है वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने इंडस रिवर सिस्टम तक पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। और आगे जब हम बढ़ते जाएंगे फिर हम मैप की स्टडी भी करेंगे फिर, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम के बाद जो होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। आगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है जो कि हम देखेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।